ओके, तो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ट्रेंड इस स्टॉक के बारे में। ठीक है, ट्रेंड जो कि एक टाटा ग्रुप की कंपनी है एंड यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसके काफ़ी सारे ब्रांड्स आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली, ठीक है, वो आपको पता होंगे क्योंकि मतलब ये फेमस है। एंड इसके बाद जो जूडियो है वो भी आपको ट्रेंड के अंदर ही आते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, जूडियो ब्रांड जो अभी मतलब एग्रेसिवली एक्सपांशन कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अपस्टॉक्स का ये आर्टिकल है जो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ट्रेंड शेयर प्राइस अप बाय 11% इन 30 डेज। तो लास्ट 30 डेज में ट्रेंड 11% से आपको अप होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, द स्टॉक हैज़ बीन ऑन इन्वेस्टर्स रडार्स फॉर द पास्ट फ्यू सेशंस एज इन द लेटेस्ट इंडेक्स रिजिग द टाटा ग्रुप कंपनी हैज़ बीन एडेड coveted BSE and Sensex index. Okay, the S&P Sensex is a benchmark index of BSE which has 30 stock as is concerned. So, latest index regime, the Tata Group company has added to the coveted BSE and Sensex index. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे यहाँ पे जो इंडेक्स है उसके अंदर यहाँ पे ऐड किया गया है स्पेसिफिकली। एक्चुअली यहाँ पे जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वहाँ पे थोड़े से कबूतर है तो वो अभी यहाँ से जस्ट फ्लो होके चले गए। तो एनीवेज यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेंसेक्स है 30 स्टॉक्स का, तो उसके अंदर यहाँ पे ट्रेंड को ऐड किया जाने वाला है। ये चीज़ मैं एक बार यहाँ पे कंफर्म करके आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, इसी वीडियो में हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कंफर्म करने का। ट्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो 0.97% अभी यहाँ पे आपको इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड का वो मतलब ब्रांड जूडियो जो आप यहाँ पे कह सकते हो फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30 ओके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रेंड का नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ था 3.85% से, जो कि था 1534 करोड़। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट ईयर का टोटल ईयर का है ये। ठीक है, उसके बाद शेयर्स ऑफ ट्रेंड लीडिंग रिटेल कंपनी विच इज़ पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप बेस्ड इन दी मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है, इसका मीनिंग। एंड हैव बीन बजिंग ऑफ लेट। ओके, द स्टॉक ऑफ द कंपनी विच ओन ऑपरेट्स फैशन लाइफस्टाइल रिलेटेड ही मैक्सिमम प्रोडक्ट्स रहते हैं। जूडियो आपने यूज़ ही किया होगा, लाइफस्टाइल पर्सनल केयर रिलेटेड वहाँ पे ज़्यादातर आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। विच ओन एंड ऑपरेट फैशन लाइफस्टाइल रिटेल फॉर्मेट सच एज वेस्ट साइड। ठीक है, वेस्ट साइड भी मतलब काफ़ी जगह पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड वेस्ट साइड इज़ आल्सो ब्रांड ऑफ टाटा। ठीक है, ये भी ट्रेंड के अंदर आता है। उसके बाद जूडियो एंड उत्साह UTS है। ठीक है, ये भी आपको इसके अंडर आते हुए देखने को मिल जाता है। हैज़ गेन अराउंड 11% इन दी पास्ट 30 डेज एंड ओवर 7% इन लास्ट 5 डेज। तो ओवरऑल 30 डेज में यहाँ पे 11% का आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रहा है। एंड बाय द वे ये तेज़ी मंदी यहाँ पे चलती रहती है क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्लोबल न्यूज़ का भी इम्पैक्ट यहाँ पे रहता है। जैसे इजराइल स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे भी मतलब मार्केट काफ़ी यहाँ पे गिरे थे हमारे वाले। ठीक है, उस टाइम पे मतलब मार्केट क्या करता है, लॉन्ग टर्म में सोचता है अगर ये वॉर चलता रहा तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज़ होगा एंड उससे सारे यहाँ पे सारे बिजनेसेस के मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये रीज़न रहता है। सो इस वजह से यहाँ पे एडवांस में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंड वॉर के टाइम में मतलब क्लियरिटी नहीं रहती किसी चीज़ की, इसी वजह से इन्वेस्टर्स भी मतलब यहाँ से स्टॉक से पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। सो स्टॉक्स गिरते हैं, तो ये रीज़न रहता है। ऐसा नहीं रहता कि मतलब कंपनी के अंदर कुछ इंटरनल यहाँ पे ख़राबी चल रही है। हमेशा ये बेटर अपॉर्चुनिटी रहती है आपके पास कि कोई कंपनी है, अच्छी कंपनी है एंड वो एक्सटर्नल रीज़न की वजह से गिर रही है, यानी कि मार्केट के ओके बैकग्राउंड में शायद थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा आपको थोड़ा सा व्हीकल का। तो यहाँ पे हम बैक टू टॉपिक आते हैं। हम कह रहे थे कि एक्सटर्नल रीज़न यानी कि जैसे वॉर चल रहा है या फिर किस सेक्टर में किसी कंपनी ने फ्रॉड किया है तो पूरा सेक्टर गिरता है उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि वो इमोशनल वहाँ पे सेंटिमेंट्स रहते हैं लोगों के, इन्वेस्टर्स के। तो ऐसे टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी रहती है बाय ऑन डिप के लिए। ठीक है, अभी इस स्टॉकों में यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बाय सेल का रिकमेंडेशन है, यहाँ पे लॉजिक समझो, रिसर्च समझो कि कैसे चीज़ें यहाँ पे किए जाती है। ये डेटा है बाकी इंक्लूडिंग वेंसडे जून 25 का ओपनिंग का रेट भी आपको मतलब इसके अंदर ऐड किया गया है। ट्रेंड ऑल्सो रन्स रिटेल चेन्स लाइक स्टार बाजार एंड ज़ारा। ठीक है, थ्रू जॉइंट वेंचर्स। तो ये इनके जॉइंट वेंचर्स है कुछ, तो ये इसके ज़रिए ये भी चलाते हैं। इन द ओपनिंग डील्स टुडे शेयर ओके वेंट टू 6117 अपाइस ऑन NSE अब 1%। हियर इज़ द लिस्ट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेंड एंटर्स इन द सेंसेक्स। ओके, यहाँ पे इन्होंने लिखा है तो 100% यहाँ पे ये इसका एंट्री सेंसेक्स में हो चुका है। एंड इन्वेस्टर्स रडार। तो यहाँ पे क्या रहता है
सेंसेक्स यानी कि इंडेक्स रहता है, इंडेक्स फंड है जहाँ पे 30 स्टॉक्स रहता है, एंड कुछ म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स रहते हैं जो सिर्फ सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उनका ऑटोमेटिक यहाँ के इस मतलब इसके अंदर, इस स्टॉक के अंदर उनका यहाँ पे ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक इन्वेस्ट करेंगे, वो ना मतलब वो लॉजिक और ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं। लॉजिक लगाने के लिए मतलब यहाँ पे टॉप की 30 कंपनीज़ में के पीछे जो जितने भी लोग रहते हैं कि सेंसेक्स में किस कंपनी को रखना है, ठीक है, वो वाली पूरा का पूरा इंडेक्स रहता है। ये इंडेक्स हमारे इंडिया को दर्शाता है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे हर कोई यहाँ पे मतलब अलर्ट पे रहता है कि ये जो कंपनीज़ रहती है वो अच्छी ही रहे, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। ख़राब कंपनीज़ को निकाला जाता है इंडेक्स से एंड अच्छे कंपनीज़ को इंडेक्स में डाला जाता है। तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो सेफेस्ट थिंग यही रहता है इंडेक्स फंड्स, क्योंकि इन्वेस्ट करो और शांति से बैठो, टेंशन वेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी गिरे बाय ऑन डिप करो एंड आराम से बैठो, या वहाँ पे आपको रिसर्च करने का भी मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहता है, ठीक है। रिटर्न्स आपको कम मिलेंगे लेकिन सेफ्टी वहाँ पे ज़्यादा रहती है, ये वाली बात है। उसके बाद अभी हम ठीक है, ये तो सेंसेक्स में एंट्री हुआ था एंड टाटा ग्रुप कंपनी, ओके, आई डेट कवर्ड BSE सेंसेक्स। उसके बाद क्या है, S&P सेंसेक्स इज़ अ बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ BSE, ओके, ठीक है। 30 स्टॉक रहते हैं, सभी को पता है, एंड बिग पॉजिटिव। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है ट्रेंड के लिए कि ट्रेंड यहाँ पे सेंसेक्स में ऐड होने जा रहा है, क्योंकि इंडेक्स रिलेटेड फंड जो कुछ भी रहेंगे वो वहाँ पे आपको आते हुए देखने को मिल जाएंगे। एनालिस्ट आर अपबीट ऑन दी स्टॉक, ठीक है, सारा पॉजिटिव माहौल चल रहा है। तो यहाँ पे एनालिस्ट या फिर जो कुछ रेटिंग एजेंसीज रहती है, ब्रोकर्स रहते हैं, वो भी मतलब यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्री कर देते हैं स्टॉक्स के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मतलब स्टॉक थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। तो इस टाइप में तो यहाँ पे देख सकते हो, एज पर न्यूज़ रिपोर्ट सेवरल एनालिस्ट, ठीक है, मनी कंट्रोल रिपोर्ट दैट HSBC सीज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अहेड ऑफ फॉर द कंपनी। तो मनी कंट्रोल के एक यहाँ पे क्या बोलते हैं, आर्टिकल में यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वहाँ इन्हें यहाँ पे मनी कंट्रोल को यहाँ पे नज़र आ रही है। मनी कंट्रोल ने कहा है कि HSBC को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब किसने किसने किसको कहा, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बतानी पड़ती है। तो ड्रिवन बाय द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इट्स वैल्यू फैशन ब्रांड Zudio, इन्वेस्टमेंट फर्म एक्सपेक्ट Zudio टू ऐड अराउंड 200 स्टोर, ओके, Zudio यहाँ पे और 200 स्टोर्स ऐड कर सकता है एनुअली बिटवीन FY 25 एंड 28, ठीक है। तो 28 तक यहाँ पे 200 स्टोर्स ऐड करने का इनका यहाँ पे टारगेट है, ड्राइविंग दी कंपनीज एक्सपांशन, ठीक है। कंपनीज एग्रेसिवली एक्सपांशन कर रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। वैसे बाय द वे लास्ट टाइम हमने 4 दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर एक कंपनी ने यहाँ पे एक स्टोर निकाला था, और सिर्फ और एक स्टोर निकालने की वजह से स्टॉक 4% इंक्रीज़ हो गया था। वो स्टॉक मतलब नॉर्मली इतना कम मतलब नॉर्मली इतना ज़्यादा 4% जितना बढ़ता नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बढ़ गया। तो वो मतलब लोगों के लिए स्टिल वो एक सरप्राइज टाइप का था कि मतलब उस स्टोर से मतलब क्या हो गया। तो अगर आपको इस रिलेटेड चीज़ पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर लिख देना, ठीक है, या फिर जाओ वीडियोज़ में सर्च करो, आपको मिल जाएगा। बट वो इंटरेस्टिंग है, वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। बिसाइड मैक्वायरी एंड मॉर्गन स्टैनली, ये भी यहाँ पे इस स्टॉक पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। कौन से स्टॉक पे, ट्रेंड पे। उसके बाद मैक्वायरी गिव अ थम्स अप, ओके, यहाँ पे इन्होंने कहा है सिटिंग कंपनी एम्बिशियस प्लान टू क्लॉक 25% एनुअल सेल्स ग्रोथ। इन्हें लगता है कि आने वाले डिकेड में यहाँ पे 25% सेल्स ग्रोथ में इंक्रीज होगा थ्रू न्यू स्टोर ओपनिंग। जी हाँ, नए स्टोर खोलेंगे तो वहाँ पे नया रेवेन्यू आएगा एंड उससे मतलब इनका ओवरऑल बैलेंस शीट इंक्रीज होगा। एंट्री इनटू एडजेसेंट कैटेगरीज एंड टायरिंग कॉस्ट कंट्रोल। तो ठीक है, एनालिस्ट एट मॉर्गन स्टैनली हाईलाइटेड ट्रेंड्स मैनेजमेंट कंटिन्यूड कॉन्फिडेंस, ओके। तो यहाँ पे मैनेजमेंट यहाँ पे 10x ग्रोथ के लिए यहाँ पे रेडी है FY 32 के लिए। बैलेंसिंग एक्सपांशन विद प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी प्लान एक्सपांड स्टोर, ओके। 200 यहाँ पे इन्हें स्टोर खोलने हैं पर ईयर, काउंट बाय 200 पर ईयर इज पॉसिबली डबल डोएबल वाइल इंश्योरिंग क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी के साथ मतलब क्या ये सच में 200 स्टोर एक महीने में नहीं, एक साल में खोल पाएंगे? मतलब ये तो यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं, लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग बात है, ठीक है। द एनालिस्ट अगर ये मतलब इतना कर देते हैं, वैसे कमेंट्री तो मतलब काफ़ी बढ़िया दे रहे हैं। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोल तो मतलब काफ़ी अच्छी बात दे रहा है। अभी देखते हैं क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ट्रेंड रिपोर्टेड डिक्लाइनिंग ऑफ 56.24% इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, ओके। प्रॉफिट में यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल रहा है 311 करोड़ का फॉर दी 4th क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टरली ये परफॉर्मेंस है, ईयरली ज़्यादातर यहाँ पे मतलब डिक्लाइन में नहीं जाता, लेकिन जा भी सकता है, ऐसा मतलब कुछ फिक्स नहीं रहता है। लेकिन जो कंपनी क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा दिखाते हैं उनका ईयरली भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिल जाता है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा ये वाले क्वार्टर में FY25 के लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी हैज़ पोस्टेड अ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 712 करोड़ इन जनवरी मार्च क्वार्टर, ओके, ईयर एगो। एंड ओके, लास्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर के FY Q4 में, ठीक है, 712 करोड़ का आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अभी के जो रिसेंट के 25 के क्वार्टर में FY25 का मार्च क्वार्टर था, तो उसमें यहाँ पे 311.60 करोड़ का प्रॉफिट है। तो डिफरेंस है लिटरली 56.24% का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 27%, ओके, करोड़ मार्च क्वार्टर, एंड इट वाज 3297 करोड़ इन ईयर एगो पीरियड, ठीक है। तो रेवेन्यू कम हुआ है, ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। देन टोटल एक्सपेंसेस इंक्रीज 26% इन दी मार्च क्वार्टर, ओके, 3800। तो ये वाले क्वार्टर में यहाँ पे एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए थे, रेवेन्यू कम हुआ था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर का मार्च क्वार्टर, ठीक है। 2025 का यहाँ पे मार्च क्वार्टर के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2024 के मार्च क्वार्टर के साथ। ये चीज़ें ना अगर मेरे पास हमने स्क्रीनर ओपन किया रहता ना तो आपको ज़्यादा बेटरली समझ में आते, ठीक है। एनीवेज, फॉर द फाइनेंशियल ईयर विच एंडेड ट्रेंड नेट प्रॉफिट वॉज अप, बट ओके, ईयरली यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। मैं यही बात बोल रहा था, 1534 करोड़ आपको यहाँ पे अभी का इस साल का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। एंड जो कि लास्ट ईयर में था 1477। ईयरली आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्वार्टरली यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। FY25 ट्रेंड टोटल इनकम वॉज एट 17,353 करोड़, 37% अप थी लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था। तो ये था ट्रेंड रिलेटेड छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो, एक ये आर्टिकल जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। मेन चीज़ ये थी कि 11% यहाँ पे स्टॉक लास्ट के 30 डेज़ में इंक्रीज़ हुआ है। इसके पीछे का एक मेजर रीज़न कि यहाँ पे सेंसेक्स में इस स्टॉक ने एंट्री की है, एंड उसके बाद एक और रीज़न कि मतलब जो बाकी ब्रोकरेजेस ब्रोकिंग रिपोर्ट्स है, ठीक है, रेटिंग एजेंसीज है, ये लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं स्टॉक के बारे में, अच्छी रेटिंग दे रहे हैं। एंड और क्या चीज़ थी कि मतलब ये जो कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी अच्छी गाइडलाइंस दी है। वो कह रहे हैं कि मतलब 200 स्टोर्स यहाँ पे ओपन करेंगे आने वाले सालों में, या फिर एक सालों में किया तो वो तो टारगेट वाली बात रहेगी, देखते हैं। बट पॉजिटिव माहौल अभी है, इस वजह से स्टॉक आपको अब देखने को मिल रहा है। अभी लोग जाएंगे, अभी बाय करेंगे, एंड उसके बाद कुछ नेगेटिव न्यूज़ आएगी या फिर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं भी आई तब भी स्टॉक गिरता है, तो स्टॉक 4-5% नीचे चला जाएगा और लोग बोलेंगे अरे अटका दिया, फंसा दिया। सो ऐसे सिनेरियो हमेशा होते रहते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है। सो दिस इज़ द नॉर्मल थिंग इन दी स्टॉक मार्केट। अगर आपको इतनी भी हीट सहना नहीं आता तो भाई आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आप दूसरे का सुन के इन्वेस्ट करते हो, दूसरे का समझ कर मतलब ये करते हो, आपसे खुद से एनालिसिस नहीं करते, खुद से कुछ ट्रैक नहीं करते, तो इट्स नॉट वर्थ इट। आप यहाँ पे आकर आपको कितना, आप अच्छे स्टॉक में भी लॉस कर दोगे, ठीक है, अच्छे से अच्छे कंपनी में भी आप लॉस कर दोगे। सो बी अवेयर, अच्छे से प्रॉपरली ये करके आओ, खुद से सारी चीज़ें ट्रैक करो, दूसरों के भरोसे मत रहो। एंड इस वीडियो में बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये मैं फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।